आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंधवा के जनपद कार्यालय के ठीक बाहर, जहां पर यहां पर रोजगार सहायक सचिव संगठन धरना देकर बैठे हुए हैं। जरा कैमरामैन से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाइए। यहां पर लेखापाल अधिकारी जो है मनरेगा के विरोध में यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और धरना इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि यहाँ पर मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है, मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है और इसी के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब आपको बता दूं मैं कि ये धरने की वजह क्या है। धरने की वजह है सेंधवा जनपद कार्यालय के भ्रष्ट अधिकारी राकेश पवार। जी हाँ, ये राकेश पवार लेखापाल अधिकारी है, मनरेगा के अधिकारी हैं और ये अधिकारी गालीबाज भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं और ये धमकाते भी हैं और ये कमीशन खोरी भी करते हैं। जी हाँ, अगर आप सचिव हैं या सहायक सचिव हैं तो आपको बिना कमीशन दिए आपका काम, आपके बिल पास नहीं होंगे। जी हाँ, ये हकीकत है और इसके प्रमाण भी है। प्रमाण के साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि पिछले दिनों विधायक मोंटू सोलंकी ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनका कहना था कि यहां पर मौजूद जनपद के मूल दस्तावेजों में जलाने का एक बड़ा हाथ यहां के लेखापाल अधिकारी राकेश पवार का है और यही बात विधानसभा में भी मुद्दा उठा था और मुद्दा उठने पर जब मंत्री ने जवाब दिया तो इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ हो चुका है और नया मोड़ ये है कि यहाँ पर उन्हीं के रोजगार सहायक सचिव धरना देकर उनके खिलाफ बैठ चुके हैं और उनका ये कहना है कि हमसे कमीशन मांगा जाता है, हमसे गाली से बात की जाती है, हमसे धमकाया जाता है, हमारी सैलरी हर महीने काटी जाती है। अब इनसे सीधे बातचीत करेंगे और इन्हीं से समझेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। हमारे साथ में सबसे पहले जिला अध्यक्ष नावड़े जी हैं, दिलीप नावड़े, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे। नावड़े जी, धरना देकर बैठे हुए हैं, दूसरा दिन है, इससे पहले भी आप कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। आखिर राकेश पवार का मामला क्या है? जी, मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक साथी जो है ग्राम पंचायत शाहपुरा का जीआरएस सहायक सचिव, जिनकी मतलब पेमेंट नहीं होने के कारण सैलरी लगातार उस व्यक्ति की और हमारे भी बहुत सारे साथियों की लगातार जो है सैलरी 3 माह से तो लगातार कट रही है और जून माह की पूरी सैलरी उसकी रोक ली गई, जिसके कारण जो है उसकी तबीयत 2-3 दिन पहले ख़राब हुई। लेकिन इलाज करने के लिए उसके पास पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण रिश्तेदारों से गहने लेकर गिरवी रख कर वो धुलिया अस्पताल जाता है और वहाँ इलाज के दौरान अधिक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। तो काफ़ी समस्याओं का सामना ऐसे ही हमारे और भी साथी है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आगे हमें निरंतर अभी एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिला पंचायत सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारी सैलरी अभी भी रोकी हुई है। क्या ये कमीशन भी मांगते हैं? हाँ, कमीशन लेते हैं। मनरेगा के बिलों पे 7% इनका फिक्स कमीशन है। पहले कमीशन देंगे, उसके बाद ही जो है काम होगा, नहीं तो बिल्कुल उस बिल का भुगतान कभी नहीं होगा। अभी और भी साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या गाली बक्के बात करते हैं, धमकाते हैं? ये फ़ोन लगा के बहुत सारे हम जीआरएस साथियों को गंदी गाली देते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हाँ। अच्छा, ये कौन बोलता है कि नेतागिरी करते हैं? कौन बोलता है ये बोलते हैं नेतागिरी करते हैं? अगर पैसे मांगने जाओ तो इनसे क्या कहेंगे? इनसे बात करेंगे। नावड़े जी, क्या कहेंगे? ये नेतागिरी करते हैं क्या? हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ इनको सैलरी के लिए तो तुम नेतागिरी करते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार बोला है और ग्रुपों में भी इनके द्वारा मैसेज किया गया है, ऑफिशियल ग्रुप में, नेतागिरी मत करो बोले। अच्छा, हाँ। और भी हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उससे सीधे जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सब तस्वीरें दिखाइए। क्या नाम है आपका? ये बोले, क्या नाम है आपका? रेलास आर्य। रेलास जी, क्या मामला है ये राकेश पवार? ये राकेश पवार गाली गलौज से बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी से बात। कमीशन मांगते हैं?
हाँ कमीशन मांगते हैं। अच्छा, और सैलरी कितने महीने से काट रहे हैं? ये तो 6 महीने से लगातार सैलरी कट रही है हमारी, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 6,000, 9,000 तक सैलरी काट ली गई है। 9,000 तक की सैलरी काटी है। अब नावड़े जी, कुल मिला के ये तो मोटी चमड़ी के बन चुके हैं, इन्हें आपके धरना प्रदर्शन का कोई एहसास नहीं हो रहा है। अब क्या मांग है आपकी? अभी मांग ये है हमारी कि इतने दिनों से हम हड़ताल पे है, शासन प्रशासन को हम पत्र दे चुके हैं और माननीय मंत्री जी आए थे, पंचायत मंत्री जी, उनको भी हमने लेटर दिया है, सरपंच संघ ने लेटर दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, मतलब हम क्या समझे। इसलिए हम धरने पे बैठ गए हैं जब तक इनका तबादला नहीं होता है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे ज़िले की जनपद में किसी भी जनपद में इसका तबादला नहीं हो। वहां भी जाएंगे तो यही स्थिति क्रिएट करेंगे और मुझे ही आंदोलन करना पड़ेगा उनका, इसका ज़िले से बाहर तबादला किया जाए। मैं ये चाह रहा हूँ। अब तक धरना जारी रहेगा? जब तक इनका तबादला नहीं होता है जब तक धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। और आगे रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं निरंतर जनपद स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे साथी समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी सैलरी अभी तक भी नहीं आ रही है। कोई भी पत्र और कोई भी नोटिस अभी तक शासन द्वारा नहीं जारी किया गया इनके तरफ से। ये थे हमारे साथ में दिलीप नावड़े और तमाम वो रोजगार सहायक जो अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि राकेश पवार के मामले में पूर्व में भी उन पर गंभीर आरोप लगते आए हैं। वृक्षारोपण हो, चाहे स्टेशनरी का सामान हो, चाहे डीजल हो, हर मामले में घपले का आरोप उन पर लगता आया है। साथ ही जो जनपद के मूल दस्तावेजों का एक ग्रह था उसको जलाने का भी आरोप राकेश पवार जैसे अधिकारियों पर लगा हुआ है। हालांकि इस मामले में विधानसभा में विधायक मोन्टू सोलंकी ने मुद्दा उठाया है और उस मामले में भी अभी जांच चल रही है और इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब धमकाने से लेकर गाली देने तक और सैलरी काटने से लेकर कमीशन खोरी तक, इन सब के मूल प्रमाण जब सहायक सचिव जैसे लोहरदगा जनपद में मौजूद लोगों के, इन्हीं के कर्मचारियों के पास में हैं, तो फिर सिस्टम में बैठे अधिकारी अब तक नींद क्यों ले रहे हैं, अब तक सोए क्यों हैं, अब तक जागे क्यों नहीं हैं? ये सवाल उन सभी अधिकारियों से होता है जब भ्रष्टाचार की परत पर लगे इन दागों को धोने के लिए अधिकारी सोए हुए हैं और राकेश पवार जैसे अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आइए अब सीधे उन्हीं अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये वजह क्या है। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, धरना देकर जीआरएस बैठे भी हुए हैं, इससे पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं। कमीशन का 7% का आप पर आरोप है, गाली देने का आरोप है, धमकाने का आरोप है और आप हर महीने उनकी तनख्वाह काट ले रहे हैं। क्या मामला है? जो पहला आरोप लगाया वो तो निराधार है। दूसरा ये है कि जो जिला सीओ मैम ने जो आदेश की है उसके तहत 18 लोगों का वेतन 1 माह से 1.5 माह तक काटा गया है। जो 12 रोजगार सहायकों का जो वेतन रोका गया है वो आवास की वांछित प्रगति नहीं होने के कारण सीओ जनपद ने रोका गया है, वो पूर्णतः मिल जाएगा। दूसरा आरोप इन्होंने यही है बस लगाया है, मतलब बताया गया। उनके पास कुछ ऑडियो भी है, हमने भी दिया है, जिसमें आप गाली बकते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेतागिरी करते हैं। क्या इस तरह से भी ऑडियो है? निराधार है ये चीज़ें। संदीप भाई, लगातार धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि लेखापाल जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, जी, हटाने की मांग कर रहे हैं। ये उच्च स्तर का मामला है, वो उनके संज्ञान में है और वो उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। आप पर आरोप भी लगातार नए लगते जा रहे हैं, जी, क्या कहेंगे? हाँ, ये चीज़ें तो निराधार है और जो भी होगा वो कार्रवाई उच्च स्तर पर हो जाएंगी।